रेशनलाइजेशन हमने परफॉर्म किए कंजुगेशन के साथ। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई इसको ऐसे करते हैं कि इसको मैं कर देता हूं ब्रैकेट में बंद फिलहाल। अज्यूम कीजिए ये ए है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है ए, और ये क्या है बी है। इसी तरह से यहां पे ये न्यूमरेटर की बात हो रही है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला ए और ये बी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हेयर क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है ए माइनस बी, ऐसा ही है ना। और ये क्या लिखा हुआ है उधर ए प्लस बी। मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऐसे हो रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मैंने ऐसे परफॉर्म करनी है। नीचे वाली मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाए। तो पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 100 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया माइनस 10 का स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो आप लिख लो यहां पे ए और ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो गई, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 एक्स को बाहर ही रख रहा हूं ब्रैकेट में, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, अभी मैं कर नहीं रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा अब आइए स्क्वायर सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर था ना यहां पे, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। अब मुझे बताइए ये 100 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बचा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर में कैंसिल, बाकी क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, बेटा ऊपर 1 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। अब जरा 0 पुट कीजिए तो डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप कर दें अप्लाई लिमिट्स। वन अपॉन 0 प्लस 100 प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 100 प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 10 दैट इज 1 अपॉन 20। So that's the answer। ठीक है, इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ये बहुत आसान है, लिमिट में कुछ भी नहीं है। ये देखो ना लिमिट क्या था, ये लिमिट और ये आज के हमारा जो लेक्चर है सिर्फ ये है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये अलजेब्रा है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, मगर मैं जो जो चीज सामने आ रही है वो समझाता जा रहा हूं। ठीक है, बनाए तस्वीर, लिखें, जो भी करें जल्दी करें, शाबाश। बेटा है ही डेरिवेशन, इसके बाद डेरिवेशन पे चल रहा हूँ, है ही डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। आधा पोर्शन इस पे लिमिट और फंक्शन था, आधा पोर्शन डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। क्यों, क्या हुआ? कोशिश इस बार नहीं तो सही, देख ले।
अच्छा जी, इसके बाद एक लिमिट की चीज और करानी है मैंने, लिमिट जीरो कर दी हमने, लिमिट कोई और कांस्टेंट वैल्यू भी हमने कर दिया है, और अब लिमिट इंफिनिटी भी की तरफ हम चलेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी गिवन हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, उसकी तरफ हम जाएंगे। मगर उससे कबल दो चीजें मैं यहाँ पे लिख लूं आपके रेफरेंस के लिए, ये लिख लीजिएगा। लिमिट फॉर एग्जांपल हो थीटा टेंड्स टू जीरो और साइन थीटा हो। अगर साइन थीटा हो उसकी लिमिट जीरो पे अप्रोच कर रही हो तो उसका जो आंसर आएगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि साइन जीरो अगर आप करोगे तो कैलकुलेटर से आपको जीरो मिलेगा। तो अगर लिमिट की वैल्यू थीटा की वैल्यू जीरो है तो लिमिट भी जीरो के करीब करीब रहेगा, जैसे जैसे वो जीरो के करीब आएगा तो वो भी जीरो के करीब आएगा। इसी तरह से अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो हो और कॉस थीटा पूछा जाए तो उसका आंसर वन आता है। कॉस थीटा का आंसर क्या आता है, वन। साथ में बैठ जाओ फिर, ठीक है ना। ड्यूरिंग लेक्चर बेटा डिस्टर्बेंस होती है, आप मतलब आपकी जो मूवमेंट है ना वो मेरे दिमाग के अंदर चल रही होती है, आपका जो फीडबैक है वो चल रहा होता है, उसके हिसाब से मेरा बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। तो जो फ्लो चल रहा होता है ना वो फिर डिस्टर्ब होगा। एनीवेज, इसको लिखें फिर हम चलते हैं लिमिट इंफिनिटी की तरफ। ये साइन थीटा और कॉस थीटा वाला लिख लें अपने पास। ये कुछ एक्सरसाइज है, इस आपको पता है कि एक्सरसाइज का हम क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज जब भी मिलती है हमें तो इसमें से आपको असाइनमेंट 2 मिलने वाला है, ठीक है। ये जो काम हमने किए हैं इसमें से क्वेश्चंस मैं देखूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी है, इसमें हम देखेंगे जो जो चीज हमने की है। जैसे ये वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 22 तक ये वाले पोर्शन हमने किए हैं। जैसे ये वाला देखो, ये अभी अभी ये करवाया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, असाइनमेंट 2 आज या कल में आपको दे दूंगा। अजद याद दिला देना मुझे, ठीक है। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं दूंगा, कुछ सिलेक्टेड इसमें से हम कर। अच्छा जी, लिमिट्स इंफिनिटी के साथ माइक्स म्यूट कर, म्यूट और नीचे तो यस।
चलेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, हम लिख लेते हैं लिमिट विथ इंफिनिटी। जीरो करवा दिया, इंफिनिटी अब कर रहे हैं, 0 और 1 के दरमियान या इंफिनिटी और 1 के दरमियान कोई लिमिट्स हो तो वो भी कर चुके हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल केस है ये अगेन लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल केस है। केस नंबर 1 है जहां पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट मींस 5 प्लस 0 दैट मींस 5। याद रखें 1 अपॉन इंफिनिटी का आंसर 0 आता है, ये मैं लिखवा देता हूं, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी आता है, या एनीथिंग अपॉन 0 क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। 0 अपॉन 1 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इंफिनिटी अपॉन 1 तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, और अगर 1 अपॉन इंफिनिटी हो तो 0 आएगा। अब यहां पे जहां पे मैंने 1 लिखा है ना, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर 10 अपॉन 0 हो तब भी इंफिनिटी, मतलब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि 1 को 0 में डिवाइड करो, नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से 0 अपॉन 1, इसका मतलब है 0 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ है ही नहीं तो डिवाइड कहां से करें, इसका मतलब है कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका, इसको डिवाइड कहां से करोगे। इसका मतलब है कि कोई लोग है ही नहीं तो इसको डिवाइड कहां से करूं। 0 का मतलब है कोई भी नहीं है, तो डिवाइड किस में करूं। तो यहां पे वो खुद चीज ही नहीं है तो डिवाइड किस में करूं। यहां पे लेने वाले लोग नहीं है, यहां पे खुद चीज नहीं है, और यहां पे ये क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को कैसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसीलिए अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही रहेगा। मगर 1 अपॉन अनडिफाइंड जो है वो 0 आता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है इस तरीके से। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है, अगेन आपको कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, पाई अंडर रूट 3, कोई भी कांस्टेंट है, ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एक्स स्क्वायर। आपको कहा जा रहा है इसकी लिमिट मालूम कीजिए। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, मगर पहले इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर नहीं कर सकते हम, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पाई अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा पाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज इंफिनिटी। इस तरह से आपको मिलेगा लिमिट्स के साथ। अब इसी चीज को रेशनल फंक्शंस पे लेके चलेंगे। रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए होते हैं। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाले फंक्शंस रेशनल फंक्शंस है। ठीक है, उसको लेके चलते हैं, कोई भी एक फंक्शन कंसीडर करता है। लिखना है, इसका तस्वीर बनाना है, मिटाना है, क्या करना है। अच्छा जल्दी करो, जो भी करो बेटा, ये खाना। अच्छा जी, अगर आपके पास लिमिट हो इंफिनिटी x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्वेश्चन हो 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 अपॉन, नीचे में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2।
3x स्क्वायर प्लस 2, ये केस, ये अगेन वो है केस नंबर 2 है जहां पे आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होगा क्या यहां पे, अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी, और नीचे भी लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी। तो हमें अवॉइड करना है, वी हैव टू अवॉइड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। देखो अनडिफाइंड अपॉन अनडिफाइंड मैंने 4 चीजें लिखवाई थी, उसमें ये नहीं लिखवाया था। तो जब भी आपको ऐसा रेशनल फंक्शन मिले जहां पे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का खदशा हो, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। या आपके पास ऐसा खदशा हो कि इंफिनिटी अपॉन 1, ऐसा भी, ऐसी भी कोई चीज हो लिमिट इंफिनिटी के लिए, तो इन दोनों को अवॉइड करना है। या इन जनरल टर्म्स में यूं कहूं कि जब भी न्यूमरेटर में इंफिनिटी आ जाए तो उसको अवॉइड करना है, मतलब उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। लिहाजा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम फैक्टर्स करें भी तब भी मसला होगा। तो याद रखें जब लिमिट इंफिनिटी हो, इधर देखिएगा गौर से, ये इंपॉर्टेंट है, जब लिमिट इंफिनिटी हो तो हमें किस तरह के टर्म्स चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं 1/x जैसे टर्म्स, क्योंकि 1/x जैसे टर्म्स होंगे तो वो 0 होते जाएंगे, मगर अगर ऐसे टर्म्स होंगे तो वो इंफिनिटी रहेंगे। ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी लिमिट इंफिनिटी होती है तो जब कॉमन लेना होता है तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म कॉमन लेंगे, अगर 0 होता लिमिट तो मिनिमम टर्म वाला लेते कॉमन। बात समझ आ रही है। तो यहां पे मैक्सिमम टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, तो हम ऊपर से क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो बाकी यहां क्या बचेगा 5, और वहां क्या बचेगा 8/x, क्योंकि 8 एक तो इधर कॉमन में चला जाएगा, बाकी 1 बचेगा, -3/x², उल्टा कर दिया इसको। बेटा यहाँ पे x² है, कॉमन हो गया, बाकी 5 बचा। यहाँ पे सिर्फ x है, हम कितना कॉमन ले रहे हैं, x², तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x है ही नहीं तो x² कॉमन ले रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा, अपान इन दोनों से अगेन x² कॉमन लीजिए, तो 3+2/x²। अब ये x² और ये x² कैंसिल हो गए, ऐसा ही है। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, हम अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा 5 + 8/∞ -3/∞ इंटू 1/∞, या चले इसको आपके लिए मैं इंफिनिटी स्क्वायर कर देता हूं, मगर ये अगेन इंफिनिटी रहेगा ना, अपॉन 3 + 2/∞, तो ये हो जाएगा 5 + 0 -0/3 + 0, तो आंसर क्या मिला, बात समझ आई। तो अगर इसमें से हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते और सारी चीजें करते तो फिर भी न्यूमरेटर में हमें x मिल जाता, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि न्यूमरेटर में हमें x की जो भी वैल्यूज मिले वो अपान में मिले, ऐसे ना हो x² + 8x ना हो, 8/x 3/x², इस तरीके से, ताकि जैसे इंफिनिटी हो तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाए, बजाय इसके कि इंफिनिटी हो जाए। यहां पे अप्लाई कर रहे थे तो ये दोनों टर्म्स इंफिनिटी हो रहे थे, जो कि इस कंडीशन में आ रहे थे जिसको हमने अवॉइड करना है, इसीलिए हमने ये पूरा ही कॉमन ले लिया।
अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर दूसरे तरीके पे चले जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर एग्जांपल, और आपको क्वेश्चन गिवन है 11x + 2 अपॉन 2x³ - 1। ठीक है, इधर देख लें, बोर्ड पे देख लें। अब अगेन इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी लिमिट इंफिनिटी होगी तो जो मैक्सिमम पावर होगा जिस भी वेरिएबल का उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और सिर्फ न्यूमरेटर से नहीं, दोनों से लेना पड़ेगा कॉमन को। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x³ कॉमन ले लेंगे, भले यहां पे ना भी हो तभी हम क्या करेंगे, x³ कॉमन लिया तो यहां बचा 11 अपॉन +2 अपॉन x³, दैट मींस 2 - 1 अपॉन x³, तो ये हो गया कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो 11 अपॉन इंफिनिटी +2 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 2 - 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 + 0 अपॉन 2 - 0, दैट मींस 0 अपॉन 2, दैट मींस 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। 0 आंसर एक्सेप्टेबल है, मगर जो इंफिनिटी वाले आंसर है उनको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बनाए, इसकी तस्वीर बना के भेज दें इनको, जो इसके कुछ और केसेस करता है। बेटा वो रिवाइज घर से आया करो, मैं अपनी क्लास पे टाइम थोड़ी दूंगा आपको कि रिवाइज करेंगे, दूसरा समझेंगे। ब्रेक नहीं होता कोई मेरी क्लास, आप आधा घंटा तो लेट आए हो, 9:30 बजे आए हो 9 बजे वाली क्लास, अब 20 मिनट और दे दूंगा। हाँ अच्छा, पढ़ के आया करो घर से सब कुछ। चले मिटाएं इसको। फिक्स ब्रेक में से आपको किसने बताया है? किसने कहा है कि हमेशा होता है? ऑफिशियल नहीं होता है ना, अनऑफिशियल। देने को तो मैं भी ब्रेक दे सकता हूँ, मतलब थोड़ी पढ़ाई नहीं होगी ना बेटा। मुझे ये बता, ये बोल दें कि सर नहीं पढ़ने का मूड है, वो एक अलग बात है। ठीक है, एक तो हफ्ते में क्लास होती है, एक ऊपर से आप लेट आओ, फिर ऊपर से आप और ब्रेक मांगो, ये फड्डे वाली बात है ना सारी। अच्छा जी, चलें, ये तो सारे आसान है, आप खुद ही करें, कुछ डिफरेंट करते हैं। अच्छा जी जनाब, ये वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस √(x² + 16), ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जनाब, अब इसके ऊपर अगर हमें लिमिट अप्लाई कर दूं डायरेक्टली, आपका नाम क्या है? हाँ अमीन, अगर इस पे मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? क्या आएगा आंसर? अबे 0 थोड़ी है, लिमिट इंफिनिटी है, इंफिनिटी आएगा आंसर। तो क्या इंफिनिटी चाहिए हमें? नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा था कि 0 को तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंफिनिटी आंसर डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा लड़ेंगे इसके साथ, फिर भी अगर ये अब बात नहीं मानते तो फिर छोड़ दें। ठीक है जी, अब इसके साथ कैसे लड़ें, क्या करें इसके साथ, वही। अब देखो, जब भी इस तरह के दो टर्म्स नजर आ जाए ना आपको, जरूरी नहीं कि उसमें अंडर रूट हो। अगर ये सिर्फ x-1 होता, सिर्फ x-1 होता, तब भी इसका आंसर क्या आता? इंफिनिटी आता, तब भी उसको अवॉइड करने के लिए रेशनलाइजेशन पे चले जाते हैं। तो
कॉन्सेप्ट समझ लो कि दो टर्म्स होंगे तो उसको रेशनलाइजेशन और कॉन्जुगेशन में लेके जा सकते हैं, तो लेके जाइए इसको, लिमिट को बाहर रखिए, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। सही किया? रेशनलाइजेशन और कॉन्जुगेट सही किया? गलत किया है बेटा, ये a है, ये पूरा b है, यहां पे प्लस आएगा, अंदर प्लस नहीं आएगा, ये उसका अपना प्लस होगा, ये वाली साइन चेंज नहीं होगी, ये जो दो टर्म्स के दरमियान वाली साइन है वो चेंज होती है कॉन्जुगेट में, a और b के दरमियान। तो ये है a और ये है b। अगेन आपको अब समझ है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन प्लस 16, क्योंकि इसका अपॉन 1 है तो वो 1 इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब फर्दर लिखें इसको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए ना बेटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो, और ये वाला 16 किसका हो जाएगा, ये 16 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 16 अपॉन माइनस 16 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, अब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें हम, अमीन बताओ क्या करें, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो 16 अपॉन इंफिनिटी प्लस फिर इंफिनिटी, दैट मींस 16 अपॉन ओवरऑल इंफिनिटी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इसके ऊपर थोड़ी और कोशिश करें, 0 तो एक्सेप्टेबल है ना आंसर हमें, मगर अगर मैं कहूं कि इसको थोड़ा फर्दर कोशिश करते हैं कि इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा, x अगर कॉमन ले तो फिर उसको कैंसिल किसी के साथ करें, कैंसिल नहीं होगा वो, भाई ऊपर भी तो होता ना x, ऊपर भी x होता नीचे भी x होता, फिर कैंसिल होता, मतलब ये है कि इसका आंसर 0 ही होना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले। इन्होंने लिया है बैठ के सारा काम किया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो इन्होंने कॉमन लेके किया है, हम कॉमन लेके नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली करूंगा माइनस 16 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि नीचे वालों में इंफिनिटी आप अलग अलग से पुट करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या होना है, इंफिनिटी होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, लिखें इसको।
अच्छा, अब इसमें वैसे तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, मगर मैं करवा देता हूँ एक आधा कुछ। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बन चुका है इन चीजों का, बट एक आधा मैं करवा देता हूँ फर्दर। फॉर एग्जाम्पल आपको लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, आपको ये गिवन है। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो दोनों में, ऊपर क्या आ रहा है 2 माइनस 2 0, और नीचे क्या आ रहा है 4 माइनस 4 0, मतलब 0 अपॉन 0, दैट मीन्स अगेन इंफिनिटी पे चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि होल स्क्वायर है, अपॉन ये a है और ये b है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। भाई ऊपर तो x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना, क्या हो गया, अब ये समझ आया, ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे, x माइनस टू सेम अपॉन ये होगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है ना, अभी इधर भी फार्मूला यूज किया था, उसका उलट फार्मूला इधर यूज हो रहा है। अब x माइनस 2 एक कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 2, 2 पुट कीजिए अब इसमें, तो ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 4, दैट मीन्स आंसर इज 0। 0 तो एक्सेप्टेबल है, हमने क्या किया, जो अपॉन में इंफिनिटी आ रहा था, 0 आ रहा था, उसको अवॉइड कर दिया, डिनोमिनेटर वाला 0 हमने अवॉइड किया, वो केस नंबर 2 जो मैंने पहले करवाया। ठीक है, इस तरह से दीगर भी इसमें लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये पहचान करनी पड़ेगी कि कहां पे फैक्टर्स अप्लाई होंगे, कहां पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, कहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होगा, कहां मिडिल टर्म होगा, कहां कॉमन लेना होगा, कहां रेशनलाइजेशन करना होगा। तो मैंने 6-7 चीजें बोली हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। नंबर 2, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। दूसरा, कॉमन लो डायरेक्टली, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब कॉमन लिया, ठीक हो गया। चौथा, मिडिल टर्म ब्रेक करो, पहले पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, मिडिल टर्म ब्रेक किया था, मिडिल टर्म ब्रेक किया। नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5, रेशनलाइजेशन और कॉन्जुगेट कीजिए। तो इन 5 तरीकों से आप लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 70-80% लिमिट्स इन 5-6 तरीकों के अंदर अंदर रहते हुए सॉल्व हो सकती है। ठीक है जी। और ये इस कैलकुलस का पार्ट नहीं है, ये कैलकुलस का प्री रिक्विजिट है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो जो मैंने नाम लिए हैं, अगर उसमें से किसी में आपको मसला है तो उस पर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वरना इसके क्वेश्चन में फंस जाओगे। अभी आपको ये आसान समझ में आ रहा होगा, मगर डायरेक्टली जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर में दे देता हूं, ठीक है, और आपको नहीं पता कि इसके साथ मैंने क्या करना है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और ये फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, यहाँ पे कॉमन लेना है या फार्मूला अप्लाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है या परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगाना है, इसकी पहचान अगर आपको आ गई तो बाकी उसके आगे आसान है। आई समझ? ये देख लें स्क्रीन पे भले आप, ये सारे सब में वही फार्मूला यूज हो रहा है। अच्छा, एक ये है जिसको आप कुछ भी कर लो फिर भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे चला जाएगा, नहीं, हाँ ये अगेन इंफिनिटी पे चला जाएगा, छोड़ दो, सेम, कोई मुख्तलिफ नहीं।
सारी चीजें अब आप कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, हो जाए। ग्राफ्स में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, जाने को जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और भी, मगर हम जा नहीं रहे। ये भी आपको कॉमन सेंस में समझ आ रहा है। मैक्सिमम पावर जो है वो कॉमन ले ली, एक्स पावर 4 कॉमन ले लिया, एक्स पावर 4 नीचे वाला और ऊपर वाला कॉमन कैंसिल, बाकी इधर ये सारे के सारे टर्म जीरो, बाकी क्या बचा। इस पूरे क्वेश्चन को देखते ही मैं आंसर दे सकता हूँ उसका, ठीक है, मगर उसकी ये ट्रिक है वो अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। वो अगर डायरेक्टली पूरा कर रहे हो तो फिर मैं बता देता हूँ। अच्छा, चलेंगे तो ये इसके साथ हम लिमिट को यहाँ पे खत्म करेंगे और फिर हम चले जाएंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये काफी इस पे क्वेश्चन है, इसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पे भी चले जाएंगे। तो आज की क्लास में अभी हमने लिमिट खत्म किया, नेक्स्ट क्लास जो आज ही हम ले रहे हैं 3 बजे, तो उसमें हम डेरिवेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा आप लोग सुन रहे हैं, 3 बजे हम वापस क्लास ले रहे हैं, नहीं और बता